जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में मंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, वीडियो समेत 5 घायल। झारखंड में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। दुर्घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुई। झारखंड सरकार के कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की बसिया दौरे जा पा रही थी। जोलोर जाने के दौरान मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में बसिया की प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। बीडीओ और अन्य कर्मियों की हल्की चोट आई है। बसिया के बीडीओ की टाटा सुमो कार में चल रही थी। उनकी कार के आगे एक स्विफ्ट डिजायर कार चल रही थी। स्विफ्ट डिजायर कार क्षतिग्रस्त हो गई है। राजधानी एक्सप्रेस का समय बदला, रांची से चलने वाली इन ट्रेनों को कर दिया गया रद्द। यहाँ देखें लिस्ट। रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का समय आज के लिए बदल गया है। रांची से चलने वाली कई ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तन किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की रांची मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधन सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी निशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। गिरिडीह में बिजली के खंभे से टकराई कार, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। गिरिडीह के जुमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग पर कोंदबरी के पास हुई एक सड़क हादसा में 1 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से हो गए हैं। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक का पहचान छोटू सिंह के रूप में हुई है। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। मैया समान योजना, बढ़ाई गई आधार लिंक की समय सीमा। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत अधिकारी लिंक के समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दी है। इस फैसले से योजना की लाभार्थी महिलाओं को राहत मिलेगी और वे बिना किसी रुकावट के अपने खातों में राशि प्राप्त कर सकेंगी। अभ्यर्थियों ने किया जेपीएससी का पिंडदान, कहा नहीं मिला जल्द अध्यक्ष तो विरोध तेजी करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। गुस्से में छात्र नक्सली बनाने की बात कर रहे हैं। जेपीएससी गेट पर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्मभोज का अपना विरोध दर्ज किया और राज्य सरकार से जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जेपीएससी वह पहली संस्था है जहां अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद भी अब तक ना तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ना ही कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई है। झारखंड के 11.80 लाख बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन की सौगात, एक साथ मिलेंगे इतने महीने का पैसा। राज्य में इस योजना के तहत 9,02,998 लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक उम्र के बीपीएल वृद्ध के प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं। इसके लिए 200 रुपये केंद्र और 800 रुपये राज्य सरकार देती है। इस योजना के लाभार्थियों को अक्टूबर से पेंशन नहीं मिला है। योजना के तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये पेंशन दी जाती है। शेष राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड के 11,80,191 पेंशनधारियों को 4 माह बाद एक साथ 3 महीने का पेंशन इसी माह मिलेगी। इन पेंशनधारियों को सितंबर तक की ही पेंशन मिली थी। इनके लिए केंद्र के और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजनाएं चलाती जाती है। पेंशन के लिए केंद्र की राशि नहीं मिली थी। झारखंड पुलिस 38 सीनियर डीएसपी को प्रमोशन, विभाग में खुशी की लहर। झारखंड पुलिस के 38 सीनियर डीएसपी रैंक के अधिकारियों को प्रमोशन दी गई है। इन सभी अधिकारियों को ग्रेड पे 6600 पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 11 में प्रमोशन मिला है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।
लाखों में आमदनी, रसोई गैस के भी मिल रहे पैसे, फिर भी खाना बनाने के लिए कोयले पर है निर्भर। कैसे हुआ खुलासा? रामगढ़ जिले की कोयला कंपनी वाले इलाकों में रहने वाले लोग खाना बनाने के लिए आज भी कोयले के ही प्रयोग करते हैं। खादान क्षेत्र के 5 किमी दायरे में रहने वाले 10 से 9 लोग खाना बनाने के लिए कोयला का प्रयोग करते हैं, जबकि कोल इंडिया हर माह एक सिलेंडर का पैसा कर्मियों के खाते में देती है। यहाँ रहने वाले कोयला कर्मियों की वार्षिक आय करीब 15 लाख रुपए के आसपास है। वहीं बोकारो जिले में यह निर्भरता कम है। यहाँ खदान के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले 10 में से 5 लोग खाना बनाने के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं। अमेरिकी संस्था स्वनिधि इनिशिएटिव ने बोकारो और रामगढ़ जिले के कोयले पर निर्भरता का जमीन स्तर पर अध्ययन कराया है। धनबाद में पोस्ट मास्टर प्रभात रंजन को सीबीआई ने रिश्वत लेते दबोचा। ट्रांसफर पोस्टिंग के है बड़ा खिलाड़ी। धनबाद के बीसीसीएल टाउनशिप कोयला नगर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर प्रभात रंजन गिरफ्तार को रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी गुरुवार को हुई। जांच में पता चला कि वह ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खिलाड़ी है। उनकी पहुंच हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर सर्किल तक है। जानकारी के मुताबिक वह बीएसएस का सर्कल सेक्रेटरी भी है। झारखंड में सरकारी छुट्टी का ऐलान, कार्मिक विभाग ने जारी किया अधिसूचना। झारखंड सरकार ने शुक्रवार शब-ए बारात के मौके पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है। इससे संबंधित अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। इससे कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6776 दिनांक 14/10/2024 द्वारा वर्ष 2025 से विभिन्न पर्व अवसरों पर राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की अधिसूचना सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से जारी की गई है। आपके इलाके का भी चापाकल है खराब तो इस नंबर पर कॉल करें, समस्या हो जाएगी हल। अगर आपके इलाके का भी चापाकल खराब है तो अब एक कॉल पर आपकी समस्या ठीक हो सकती है। ये है वो नंबर 7870090130 और दूसरा नंबर 6205199525 है, जिस पर आपका कॉल कर खराब चापाकल के बारे में बता सकते हैं। राज्य डीसी ने 2 नंबर जारी किए हैं, जिस पर कॉल कर आपका अपने इलाके के खराब चापाकल की स्थिति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। दरअसल गर्मी में पेयजल संकट ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने फरवरी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रखंडों को खराब चापाकलों के बरामद करने का निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने रांची एयरपोर्ट पर कैप्टन करमजीत को दी श्रद्धांजलि। आज पैतृक गांव के अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए झारखंड के वीर सपूत कैप्टन करमजीत सिंह का उनका पार्थिव शरीर बुधवार शाम विशेष विमान से रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री राधा कृष्ण किशोर और सेना के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद शहीद कैप्टन करमजीत के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव हजारीबाग भेज दिया गया। वहीं पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि कैप्टन करमजीत जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में ड्यूटी पर थे, जहां मंगलवार को आईईडी धमाके में पूरे तरह से घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्हें दम तोड़ दिया। उनकी शादी 5 अप्रैल को तय थी, लेकिन इससे पहले ही वह वीरगति के प्राप्त हो गए। बाइक सवार 3 लोगों को जंगली हाथी से हुआ सामना, एक को पटक कर मार डाला। तमांडी थाना क्षेत्र बारूडी निवासी सिकंदर आहिर 80 को हाथी ने पटक कर मार डाला। घटना बुधवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल में 3 सवार लोग रामानंद आहिर, कोलबो आहिर और सिकंदर आहिर अपने घर बारूडी से जा रहे थे। इसी बीच जिलंग सरेंग के समीप गुस्साल गाड़ी के नाली पर एक हाथी के साथ उनका आमना सामना हो गया। अचानक सामने हाथी देखकर मोटरसाइकिल को जमीन पर पटककर सवार तीनों लोग भागने लगे। तब हाथी ने तीनों को पीछा करते हुए सिकंदर आहिर को सूंड में लपेटकर जमीन में पटक दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। ट्रेन का दरवाजा नहीं खोले जाने से नाराज हुए यात्री। गोड्डा दिल्ली ट्रेन पर पथराव।
गोड्डा से गिरिडीह होते हुए कोडरमा के रेल लाइन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर जमुआ में पथराव हुआ। इस घटना बुधवार की दोपहर की है, जब ट्रेन जमुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बोगी के दरवाजा बंद था और बार बार कहने पर भी नहीं खोला गया। इससे कई यात्री पटरी पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ट्रेन का पथराव भी किया जाने लगा। पुलिस को सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। जिले के एसपी डॉक्टर विमल कुमार को भी मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और इसके बाद ट्रेन खुली। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।